अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा देखें काम थोड़ा ज़्यादा है तो मैं सोचा कि एक और इक्वेशन को हम इसी वीडियो के थ्रू ही कवर कर लें। हालांकि बनाई है हमने क्लास में लेकिन इस पर काम नहीं किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट है बेटा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आपको याद होगा फिर इसके लिए हमने जो तीनों इक्वेशन थे उनके स्पेशल केसेस बना लिए थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी बी एफ इजिकल टू ए टी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी एस इजिकल टू हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन हो जाएगी टू एस इजिकल टू बी एफ स्क्वायर, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन है इसके बाद थोड़ी बात कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी हम कहें कि यहाँ पर अलग किस्म की बनती है क्योंकि इसमें पावर वगैरह आ रहा है स्क्वायर की वजह से। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट ऐसे स्टार्ट होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, तो देन द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी, जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे स्टार्ट हुआ, एक यूनिफॉर्म एक्सेशन से मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे वी का नाम दे दिया, आप वी एफ भी लिखते रहें, कोई इशू नहीं। तो 2s बराबर हुआ वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, 2s इक्वल वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर आ गया, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया 2s। अब ये वी जो है बेटा यहाँ पर ये है फाइनल वेलोसिटी। और वैसे बेटा कई किताबों में ना ये वी एफ और वी आई की नोटेशन की जगह फाइनल वेलोसिटी को वी से लिखा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखा जाता है। अब मेरे वी और यू दोनों दिखने में एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो ये यू है, ऊपर वी है, ठीक है, तो इससे लिखा जाता है। तो अब इससे आपके पास दो रिलेशनशिप आ जाते हैं कि वी स्क्वायर बराबर है 2s के और एस बराबर है वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a के, लेकिन दोनों हैं सिमिलर ही, आप किसी भी एक रिलेशनशिप से दोनों काम ले सकते हैं। चलो मैं इसके और काम कर लेता हूँ। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उसके लिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ लगाया जाएगा, तो इस तरफ जब स्क्वायर रूट लगाया, देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया होगा, जिसमें कैंसिल हो गया होगा, ठीक है ना बच्चों, और उस तरफ स्क्वायर रूट बना रहा 2s। अब इसमें आपको मालूम है कि 2a जो कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, तो a भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, तो अब हम कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो होगी तय करदा डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगी। इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे एक जिस्म ने एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर किया और मुसलसल ट्रेवल करता चला जा रहा है और फर्दर बेटा वो उस डिस्प्लेसमेंट का डबल कवर कर लेता है, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका पहले के मुकाबले डबल हो जाता है, तो वेलोसिटी डबल नहीं होगी बल्कि अंडर 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट 3 टाइम्स होगा तब भी वेलोसिटी डबल नहीं होगी, अंडर 3 टाइम्स होगी। और अगर वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट 4 टाइम्स हो जाता है तो 4 का अंडर 2 आएगा, तो अब हम कह सकते हैं वेलोसिटी डबल हो जाएगी। ठीक है, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लेट्स अज्यूम कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट हुआ, इसने एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट तय किया और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फर्ज कर लें वी होगी, ठीक है। अब इसने ये डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया जो कि पहले के मुकाबले डबल है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी डबल नहीं होगी, इस जगह पर इस जगह वेलोसिटी होगी अंडर 2 टाइम्स वी, ठीक है। और फर्ज कर लें कि अब इसने डिस्प्लेसमेंट पहले के मुकाबले 3 टाइम्स कवर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इस जगह पे पहुँचा, अब ये यहाँ पे पहुँचा है, तो अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v3 अंडरूट 3 टाइम्स हो जाएगी v के, क्योंकि अंडरूट है। और अब इस केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट ने कवर किया है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये S1 है, S2 बेटा 2 टाइम्स S1 के, और ये आपके पास ये जो S3 है ये 3 टाइम्स S1 के, और S4 जो है फर्ज कर लेना 4 टाइम्स S1 के। तो यहाँ पर अब चूँकि डिस्प्लेसमेंट 4 टाइम्स हो गया और 4 का जो रूट होगा 2 आएगा, तो अब जो वेलोसिटी होगी वो 2 टाइम्स होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जब वो कवर कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने का रेट और वेलोसिटी के बढ़ने का रेट एक जैसा नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी स्लो रेट के ऊपर बढ़ रही है और डिस्प्लेसमेंट तेज़ रेट के ऊपर हम कहीं कवर हो रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, एंड ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कवर्स 100 मीटर, इसने 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया एंड इट्स वेलोसिटी बिकम 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट कवर 200 मीटर, तो अब बताएं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब इसका डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, इन्हें समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम बहुत आसानी से गलती कर सकते हैं। हमारे जहन में सबसे पहला जो जवाब आएगा जो कि हमारे कॉमन सेंस के मुताबिक होगा, हम ये कहेंगे देखें अगर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का था तो 100 मीटर जब इसने कवर किया तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो अब जब ये टोटली 200 मीटर कवर कर लेगा तो अब इससे वेलोसिटी डबल हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी डबल नहीं होगी, वेलोसिटी अंडर 2 टाइम्स होगी। उसके पीछे वजह है, उसके पीछे वजह ही बेटा क्योंकि जैसे जैसे मूव करे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, तो इस वजह से ऐसा होगा बेटा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट फर्दर जो 100 मीटर कवर होगा, ये जो यहाँ पे जो 100 मीटर कवर हुआ है ये जल्दी कवर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पहले वाले 100 मीटर के, तो वेलोसिटी इतनी नहीं बढ़ पाएगी जितनी कि हम कहेंगे 10 से 100 के 10 से 20 के ओर पहुँच जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल किया, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, V2/V1 बेटा रेशो बना दिया, आपको मालूम होगा ये रेशो बनाना मैंने आपको सिखाया था, अंडरूट S2 डिवाइड बाई S1 के बराबर आएगा, तो V2/V1 बराबर आ गया। छठे जब आपके दो नंबर सुने जैसे अंडरूट ये डिवाइडेड बाई अंडरूट बी लिखा हुआ है, तो आप इनके ऊपर होल अंडरूट लगा सकते हैं आसानी के लिए, तो यहाँ पे S2/S1 होल अंडरूट लगाया गया।
S2 की वैल्यू लिखिएगी बेटा जो कि 200 है, S1 की वैल्यू लिखिएगी 100 है, 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा, तो V2 बराबर आएगा √2V के, यानी कि अब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो पहले वाली वेलोसिटी के मुकाबले में बेटा √2 टाइम्स होगी, और इसे लिख सकते हैं बेटा V की जगह पर आप 10 लिख दें, 10 √2 मीटर पर सेकंड आ गई। √2 को बेटा आप लिख सकते हैं 1.14, ये बेटा कुछ वैल्यू ध्यान में रखिएगा, √2 की वैल्यू अहम है, ये 1.414 होती है। इसी तरीके से √3 की वैल्यू भी ध्यान में रखिएगा, वो होती है 1.732। अब क्योंकि अक्सर MCQs में ये वैल्यूज अपीयर होती रहती हैं, तो आपके पास V2 जो है 14.14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा लेकिन एक अहम पॉइंट था, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लें इसे।